बिहार में कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सोमवार की रात इस सीजन का सबसे सर्द रात रही। राज्य का न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसका सबसे बड़ा कारण है सर्द पछुआ हवा जो बर्फीली इलाके से टकराकर बिहार में प्रवेश कर रही है। सुबह के समय कोहरे का भी प्रकोप जारी है। इस वजह से जो यात्रा पर काफी इसका प्रभाव पड़ रहा है। आपको बता दें कि जो सुपरफास्ट ट्रेनें हैं वो घंटों देरी से चल रही हैं। इस कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार जो है वो बताया जा रहा है कि पिछले दिनों पर्वतीय इलाके में जो बर्फबारी हुई है उसका असर मैदानी इलाके में सर्द पछुआ हवा के रूप में देखने को मिल रही है। अभी भी पछुआ हवा का जो असर है वो जारी रहेगा। दरअसल जब पर्वतीय इलाके में बर्फबारी होती है तब उस दिशा से आने वाली हवा जहां तक जाती है तापमान को कम कर देती है। यही वजह है कि बिहार का न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार जो है वो बताया जा रहा है कि अगले 3 दिनों तक पूरे राज्य के अंदर अधिकांश जगहों पर हल्की से लेकर मध्य स्तर तक कुहासा छाया रहेगा। इसकी संभावना लगाई जा रही है। जबकि अगले 3-4 दिनों के दौरान राज्य के अंदर रात में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज की जा सकती है। हालांकि इसमें फेरबदल भी होने की जो उम्मीद है वो भी मौसम विभाग के द्वारा लगाया जा रहा है। इधर जो है एयर क्वालिटी को लेकर कहा जा रहा है कि गांधी मैदान की जो हवा है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। यहाँ का IQ जो है वो 438 पहुंच गया है जो बेहद ही खतरनाक है। इसके अलावा पटना एयरपोर्ट के पास की जो हवा है वो भी काफी प्रदूषित है। जबकि हाजीपुर जो है वो पहले से ही प्रदूषण के क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिखाई पड़ा। हालांकि इस बीच पटना और पटना के आसपास के इलाके में जो कड़ाके की ठंड है वो पड़ रही है। लोगों को घर से निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पूरे बिहार के अंदर जो कुहासे का असर है वो भी कई जगहों पर दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि रात में देर रात जो होती है वो सर्द रात काफी ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है। इधर मौसम विभाग ने सीधे तौर पे कहा है कि जो है वो शहर में आज जो मौसम है वो दिन के समय 26.0 अधिकतम तापमान रह सकता है जबकि रात में 12.0 न्यूनतम। सुबह में कुहासा छाया रहेगा, दिन में धूप खिलेगी। शाम तक तापमान में गिरावट होने की जो उम्मीद है वो लगाई जा रही है। यानी इससे सीधे तौर पे जो है वो रेल यात्रा करने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा इस ठंड की वजह से जो असर है वो दिखाई पड़ रहा है। कुहासे का जो असर है वो दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में लोगों से जो अपील मौसम विभाग ने किया उसमें सीधे तौर पे कहा गया कि आप अपने घर से जब निकले तो अपने सेहत का पूरी तरीके से ख्याल रखें। जाहिर सी बात है कि उन जगहों पर जहां सबसे ज्यादा जो ठंड का असर है वो बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जहां ठंड जो है वो काफी ज्यादा पड़ रही है और रात और जो सुबह के समय जो कुहासे हो रहे हैं इससे लोगों को जो आने जाने के साथ दिक्कत का सामना पड़ रहा है। ऐसे में परिवार के लोगों को भी सचेत रहने की जो है वो गाइडलाइन जारी की है। इधर मौसम विभाग के इस निर्देश के बाद बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने सभी लोगों से अपील की है कि बुजुर्गों का खास तौर पर ख्याल रखें और बच्चों को गर्म कपड़े जरूर पहनाए और बेवजह उन्हें बाहर नहीं निकले। हालांकि जो कई तरीके की गंभीर बीमारियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के जो सीनियर चिकित्सक है उन्होंने सलाह दी है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो धूप निकलने के बाद ही सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले और लोग जब भी निकले तो गर्म कपड़े का इस्तेमाल जरूर करें। तो जाहिर सी बात है कि मौसम में दिन पर दिन जो परिवर्तन हो रहा है इसका असर सीधे तौर पर आम लोगों के सेहत पर दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल मौसम ने लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास करा दिया है। अभी आने वाले दिनों में और भी जो मौसम है वो जो है वो ठंड का जो सितम है वो जो है वो पड़ सकता है और लोगों को और मुसीबत बढ़ सकती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।